क्या ये मुमकिन है कि 1.5 वोल्ट के डबल ए या ट्रिपल ए साइज के सेल के साथ किसी शख्स को अच्छा खासा बिजली का झटका लग जाए? जी हाँ, ये मुमकिन है। आइए देखते हैं कैसे। स्क्रीन पर जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है, यानी एक 1.5 वोल्ट का सेल, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो कि 24 वोल्टेज है, उसके साथ जोड़ा गया है और उसकी प्राइमरी को किसी शख्स ने अपने हाथों के साथ पकड़ा हुआ है। आम तौर पर अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक्स जानने वाले लोग भी इसको देख के ये ख्याल करते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस शख्स को करंट लगेगा। और अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा शख्स आपको ये दोनों तारें पकड़ के दिखा देता है और कहता है कि देखिए मुझे करंट नहीं लग रहा, अब आप इसको पकड़ें, और जैसे ही आप इसको पकड़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, यानी कि एक करंट का एक अच्छा खासा झटका लगता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस अमल को तफरीह के लिए नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल भी हो सकता है। और कीजिए कि ट्रांसफार्मर को स्टेप अप कॉन्फ़िगरेशन में ही इस्तेमाल किया गया है। कैसे? क्योंकि जिस तरफ से 24 वोल्टेज आपको मिलने हैं, इस तरफ कम टर्न्स हैं और यहाँ पर आपको वोल्टेज सोर्स दे दिया गया है जो कि 1.5 वोल्टेज है। और जिस तरफ ज़्यादा टर्न्स हैं, आमतौर पर जिस तरह से 220 वोल्टेज दिए जाते हैं और वो उनको 24 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उस साइड को किसी शख्स के हाथ में पकड़ा दिया गया है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेप अप के लिए ही इस्तेमाल की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीसी वोल्टेज कैसे स्टेप अप हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो सिर्फ एसी वोल्टेज को स्टेप अप किया करता है। तो इसका जवाब ये है कि वाकई में 105 वोल्टेज जब कंटिन्यूसली इसके साथ लगे हुए होंगे तो वो स्टेप अप नहीं होंगे। इसी वजह से जिस शख्स ने ये सेटअप बनाया होगा, वो आपको दोनों तारें अपने हाथ में पकड़कर दिखा भी सकता है कि उसे तो करंट नहीं लग रहा, और वाकई उसे शॉक नहीं लग रहा होगा। तो आपको शॉक उस वक्त लगेगा जब वो शख्स इस सर्किट को ब्रेक करेगा या फिर इस सर्किट को पहली दफ़ा मेक करेगा। और कीजिए कि यहाँ पर जो पुश बटन दिखाया गया है, ये इस चीज़ को सिमुलेट कर रहा है कि उसने तार को हटा लिया है या तार को लगा दिया है। पहली दफ़ा जब वो इस तार को लगाएगा तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, जो यहाँ पर प्राइमरी दिखाई गई है, उस पर 0 से 1.5 वोल्टेज का चेंज आएगा। इस बात को गौर से समझें कि ट्रांसफार्मर चेंज को स्टेप अप कर दिया करता है। तो 0 से 1.5 वोल्टेज का जो चेंज आया है, वो आगे हो सकता है कि 100 वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाए। ये इस चीज़ पर मुनहसर है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स की रेशो क्या है। तो इस वजह से सेकेंडरी पर बहुत सारे वोल्टेज जनरेट होंगे जैसे ही पहली दफ़ा ये सर्किट मेक होगा। दूसरी दफ़ा जैसे ही ये सर्किट ब्रेक होगा तो प्राइमरी जो है, ये वाली प्राइमरी जो है, इसके ऊपर पहले कितने वोल्टेज थे? 1.5 वोल्टेज थे। और जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा, यानी कि ये स्विच जो है इसको ऑफ किया जाएगा, मतलब ये पहले पुश हुआ हुआ था, तो जैसे ही ये पुश से हटेगा, तो या फिर जो जिस शख्स ने वो तार लगाई हुई थी वो तार हटाएगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज प्राइमरी पर मौजूद थे 1.5, वो एकदम से ज़ीरो होंगे। तो यकदम बड़ा चेंज आया 1.5 से ज़ीरो। तो ये चेंज बेसिकली स्टेप अप होगा, और वो हो सकता है कि दूसरी सिमत में माइनस में हो सकता है कि वोल्टेज 100 से ज़्यादा हो या जितने भी हों इन टर्न पर मुनहसर है। तो इस वजह से सिर्फ एक सेल की मदद से और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से, जो कि स्टेप डाउन भी हो सकता है, जिसको उल्टी कन्फिग्रेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को शॉक लगा सकता है। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि बाज़ार में बुक पड़ी होती है, जैसे ही कोई शख्स इस बुक को खोलता है तो उसको शॉक लगता है। उसमें भी कुछ इसी तरह का सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को बराह मेहरबानी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आइंदा भी इलेक्ट्रॉनिक्स की टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहें। शुक्रिया।